श्री कृष्ण कहते हैं, मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो व्यक्ति धर्म भूल जाए वो विद्या नहीं अहंकार है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सुखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी का एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जीवन में कभी भी आशा को ना छोड़े, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। सच्चा प्रेम ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं परंतु महसूस कुछ ही नहीं किया होता है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुआ हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रहता है। वो व्यक्ति जो किसी हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। बहुत भार होता है उन आंसुओं का जो हृदय के अनंत पीड़ा को स्वयं में समेटे नेत्र द्वारा छलक जाती है। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज़ सुनने वाले वो कृष्ण आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। सब्र करो, अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। वो माँ जो बालपन में आपके हर अनेक भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियाँ के लिए आपके समक्ष याचना न करनी पड़े। भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है। एक ही निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतना शक्ति है कि ये कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इससे किस बात की खुशी है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो।
हारे हुए की सलाह, जीते हुए के अनुभव और खुद की दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने देना चाहिए। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों की बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। दुनिया केवल आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर सोच बुरी है तो दुनिया बुरी है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर वो विश्वास ऊपर वाले पर हो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। जैसा आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा का नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है, और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। किसी के बुरे वक्त में कभी भी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। लोग बदलेंगे, प्रेम बदलेगा, मित्र बदलेंगे, पर एक दिन उनके प्रति तुम्हारे विचार भी बदलेंगे। वो क्षण अत्यंत ही कठिन होता है जब दुखों से भरा मन सबके सामने मुस्कुराने का नाटक करता है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा अंकुलित होती है, जबकि संतुष्ट स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम करते हैं उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं उनका प्रेम अमर हो जाता है। घड़ी कितने भी मूल्यवान हो परंतु समय को वश में नहीं कर सकती, वैसे ही मनुष्य कितने भी बलवान हो नियति को वश में नहीं कर सकता। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्रेम करते हैं, उस पर नहीं जो बर्बाद करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियाँ सही हो। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारा हृदय की गहराई में विलीन थे। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल लगे वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ हारना है
यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति संबंध का मूल्यभास होता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना हो बल्कि उनका सामना करें। याद रखें, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। भाई एक ऐसा अनमोल रत्न होता है जिसकी तुलना किसी भी मूल्यवान वस्तु से नहीं की जा सकती। मेरे प्रिय दर्शकों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।